हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपका अपनी क्लास में स्वागत करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल जो चल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमने क्लीवेशन ऑफ ROH का पढ़ लिया था। अब हम क्लीवेशन पढ़ेंगे C&O बॉन्ड के बिटवीन जो क्लीवेशन होगा उसका हम डिस्कस करेंगे। बेटा आप सभी जानते हैं कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में यानी कि अल्कोहल तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। यस, इट मीन्स विदाउट अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं होगी कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी जब हम अल्कोहल की पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल तो होना ही होना मस्ट है, राइट। तो जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिएक्शन विद HX, यानी कि HX के साथ हम रिएक्शन कराएं तो किसका फॉर्मेशन होगा, राइट। देखिए बेटा, X क्या है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आपका जुड़ सकता है, राइट। ओके, टू फॉर्म RX इट मीन्स एल्किल हैलाइड। हेलोजन किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? हेलोजन फॉर्मेशन करते हैं हैलाइड का, राइट। और R क्या है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, तो R के साथ X जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। देखो बेटा, क्या आउट हो जाएगा? H2O RX प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। RX प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। हो गया? देखा आप लोगों ने? ध्यान से देखो, देख लिया आप लोगों ने? ओके, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। अब इसी में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? देखो, 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री उसके बाद फिर 1 डिग्री। अगर हम यहाँ पर इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखा है हमने। अगर यदि हम हेलोजनों को, किनको? हेलोजनों का ऑर्डर लिखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जो HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होगा वो देखो बेटा पहले। तो R ये जो ऑर्डर लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब इसमें जो मोर ऑर्डर जो सबसे आगे है, जो मोर स्टेबल है, वो कौन दिखा रखा है? I दिखा रखा है। अब इसमें किसके अकॉर्डिंग है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये तो साइज के बेस पे है,
ये किसके बेस पे है? ये स्टेबिलिटी के बेस पे है। किसके बेस पे है? स्टेबिलिटी के बेस पे है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज के बेस पे है और ये स्टेबिलिटी के बेस पे है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है, यदि हम इसकी जगह पे HX जगह पे कोई भी HCl ले ले या HBr ले ले या HF ले ले, तो बेटा आपको पता है क्या बनेगा? अरे H2 बाहर हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सीधी सीधी बात ये है। ओके, अब हम नेक्स्ट में लेते हैं रिएक्शन विद PCl3। नंबर 2 पॉइंट, रिएक्शन विद PCl3 कि PCl3 के साथ क्या कराएं हम? रिएक्शन कराएं। देखो बेटा, अब इसमें भी क्या बनेगा? इसमें भी एल्किल हैलाइड बनेगा। इसमें क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। टू फॉर्म क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एल्किल हैलाइड बनाएंगे। और जो एल्किल हैलाइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे? फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। देखो बेटा, OH 3 मोल ले लेते हैं हम इसके, राइट। ये इसको और अलग तरीके से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। CH3OH, बेटा ये अल्कोहल ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्कोहल ही है, ठीक है। रिएक्ट विद PCl3, PCl। देखो बेटा, ये समझाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है ताकि आपको आसानी से अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl कितने मोल बन जाएंगे? मैथिल क्लोराइड के 2 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। तो 3 मोल तो क्या बन गया? CH3Cl और क्या बन जाएगा? H3PO3। H कितने? 3, P1O3। अब इनसे कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 वैलेंसी, जो OH की जो वैलेंसी वो फ्री होगी, यहाँ पर OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उन पे कौन कनेक्ट हो जाएगा? इनके साथ फॉस्फोरस। क्या बन जाएगा? H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। ध्यान से देखो, देख लिया। अब हम नंबर 3 कराएंगे। रिएक्शन विद PCl5, वही बनाएंगे जो इसमें बना था। क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है बेटा। CH3OH प्लस PCl5। हाँ, हम आपको एक बात बता दें, थोड़ा सा माइंड से आउट चली गई थी, कि जो अपना टॉपिक चल रहा है वो क्या है? रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। C और O बॉन्ड का क्या होगा? क्लीवेशन होगा। अब देखो यहां पर देखिएगा, फर्स्ट वाली रिएक्शन में C यानी कार्बन जगह हमने एक एल्किल ग्रुप ले लिया। एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप का क्या हो रहा है
क्लीवेशन हो रहा है, यानी कि R अलग निकलेगा और OH अलग निकलेगा। अब इसमें देखो OH अलग निकल रहा है और R अलग निकल रहा है, ध्यान से देखो। OH का क्लीवेशन और R यानी कि कार्बन कोई भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अब पहले तो हमने किसे क्लीवेशन पढ़ा था, R और O और H का क्लीवेशन पढ़ा था। अब हम क्लीवेशन पढ़ रहे हैं R और OH का। किसका पढ़ रहे हैं? R और OH का। जो लास्ट जो हमने क्लीवेशन पढ़ा था वो था O और H का। अब हम क्लीवेशन पढ़ रहे हैं, देखो लास्ट जो था वो था अपना ROH। लास्ट वीडियो में तो हमने इसका क्लीवेशन पढ़ा, अब जो हम क्लीवेशन पढ़ रहे हैं वो इसका क्लीवेशन है बेटा। ये टूट रहा है, पहले तो ये टूटा, ये हमने पढ़ लिया, इसका क्लीवेशन हुआ, अब क्लीवेशन इसका हो रहा है। ठीक है ना। CH3OH प्लस PCl5, देखो बेटा क्या बनेगा। अब यदि हम बात करें CH3 की, किसकी बात करें? CH3 की। थोड़ा सा नीचे लिखा गया, अगर यदि इसको हम यहीं पे लिख दें, इसकी रिएक्शन को हम यहीं पे लिख दें, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिख जाएगा आसानी से। CH3OH प्लस इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे हम यहाँ लिख देंगे। देखो बेटा, सीधी सीधी बात, ये क्लीवेशन होगा इसका। यहाँ पर Cl कितने हैं? यहाँ पर Cl 5 है, यहाँ पर एक फॉस्फोरस है, तो एक Cl निकल के यहाँ पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3Cl POCl3 प्लस HCl। देखो बेटा, CH3 के साथ एक Cl जुड़ गया, CH3 के साथ क्या जुड़ गया? एक Cl, OH निकलेगा। अब ये क्या बचा? देखो PCl4 और अपने पास क्या बचा? OH। OH निकला था ना, और यहाँ से जो एक Cl निकल के यहाँ पे चला गया CH3 के पास, जो क्या बन गया? CH3Cl बन गया। अब यहाँ पर जो OH है वो OH किसके साथ जुड़ जाएगा? PCl जो 4 बचा हुआ है, जो PCl4 है उसके एक तो H जुड़ जाएगा, H यहाँ से निकाल देगा Cl को, क्या निकल गया? HCl। तो अब ये क्या बचा? PCl3 बचा। अब जो ये PCl3 है ये कनेक्टिंग टू ऑक्सीजन एटम, और क्या किसका फॉर्मेशन कर देंगे? फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड। किसका फॉर्मेशन कर देंगे? फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड का। और यहाँ पर क्या बन गया? HCl, और ये मेथिल क्लोराइड बन गया। समझ में आया? डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, रिएक्शन विद HX होगी। रिएक्शन किस 3 टाइप हो गए। अच्छा, अब चौथी है रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 को हम क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद SOCl2 जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? थायोनिल क्लोराइड। जिसे हम क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। देखो बेटा, जब अल्कोहल, ये प्रीडिन की प्रेजेंटेशन में होती है बेटा, ध्यान रखना। किसकी प्रेजेंटेशन में होती है? प्रीडिन की। जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, किससे कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड से, तो RX बनता है। क्या बनता है? RX। लेकिन इसके साथ साथ SO2 यानी कि
आउट होती है, बाहर निकलती है, और इसके साथ साथ HCl का फॉर्मेशन होता है, जो आपने याद होगा SO2 का जो प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हम, सॉरी पी ब्लॉक में होता है, ये तो इसमें नहीं है, पी ब्लॉक में है बेटा, सॉरी। देखो बेटा, ROH किससे रिएक्शन कराएं? SOCl2 से, SOCl2, राइट। अब देखो बेटा, इधर आपको पता है किसका क्लीवेशन होगा, इसका क्लीवेशन होगा। OH टूटेगा, यहां से क्या निकलेगी? एक Cl निकलेगी। Cl कहां चली जाएगी? R के पास। क्या बन गया? RCl बन गया। और यहां पर क्या बचा? SOCl। अब यहां से क्या निकलेगा? H, और यहां से सॉरी पिरिडीन की प्रेजेंटेशन में किसकी याद रखना है कि जो ये एथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जो होती है वो पिरिडीन की प्रेजेंटेशन में ही होती है। किसकी प्रेजेंटेशन में होती है? पिरिडीन की प्रेजेंटेशन में होती है। देखो अब ये जो Cl है ये किसके साथ बाहर निकल जाएगा? H के साथ। और ये SO है और ये O क्या बना देगा? SO2। ये भी और ये भी। ध्यान से देखो इस चीज को, इसको इरेज कर दूं। अब रिएक्शन विद अमोनिया, जब रिएक्शन विद अमोनिया करते हैं तो बेटा इसमें 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? 1 डिग्री एमीन का। टू फॉर्म 1 डिग्री एमीन। देखिए बेटा, ROH प्लस NH3। एक बात ध्यान रखना है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंटेशन में होती है। किसकी प्रेजेंटेशन में? जिंक। ये ध्यान रखना बेटा, जो 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है कि जो एमिनो ग्रुप है वो 1 कार्बन से अटैच्ड हो। एमिनो ग्रुप अटैच्ड बाय 1 कार्बनिक एटम then called 1 degree amine. If amino group attached to carbon atom, then 2 degree amine. If amino group attached 3 carbon atom, then 3 degree amine. If amino group attached 4 carbon atom, जब बेटा 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा तो एमिनो ग्रुप पे कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताएंगे वो सब चीज़ें, बताएंगे, एमीन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो NH3 है, यहाँ पर OH है। सिंपल सी बात है, जब ये यहाँ से NH3 भाई यहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ से OH बाहर निकलेगा। जब ये OH बाहर निकलेगा तो क्या ये NH3 जुड़ने की अवस्था में है? नहीं। तो जुड़ने की अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे? कनेक्टिंग स्टेज में नहीं है, कनेक्टिंग स्टेज में लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन का शीघ्र एलिमिनेशन कर देंगे और यहाँ से OH का एलिमिनेशन हो रहा है। OH और H, यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकला? OH। ये क्या बन जाएगा? RnH2 प्लस H2O। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे अब हम रिएक्शन विद HI, रिडक्शन रिएक्शन होगी।
रिएक्शन विद HI, रिडक्शन होगा यहाँ पर, क्या होगा, रिडक्शन, और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। टू फॉर्म RI, presence of रेड फॉस्फोरस, किसकी प्रेजेंटेशन में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंटेशन। देखो बेटा, ROH प्लस HI, ओ सॉरी बेटा, सॉरी एल्केन, टू फॉर्म एल्केन का फॉर्मेशन। सॉरी बेटा, माइंड से निकल गया था, क्या है कि अब तक RX बनाते आए थे ना, तो सोचा इसमें भी यही बनेगा, लेकिन सॉरी माइंड से आउट हो गई थी रिएक्शन, और इसमें फॉर्मेशन होगा एल्केन का, ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, सपोर्ट करना मुझे, मेरे चैनल को। अच्छी अगर वीडियो लगती तो आप कमेंट्स किया करो ना, आप एक भी कमेंट्स नहीं करते, मेरे हौसले को बुलंद करो और पूरे YouTube चैनल पे फैला दो इस वीडियो को, आग लगा देंगे हम YouTube पे, ठीक है बेटा। थैंक यू। देखो ROH प्लस HI, इसके हम यहाँ पर कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे, और किसकी प्रेजेंटेशन, रेड फास्फोरस, आप चाहे रेड फास्फोरस या वाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला यानी कि P4 होता है। देखो बेटा, ROH HI, आपको पता है, क्या पता है कि R और OH का क्या होगा, क्लीवेशन होगा, टूट जाएंगे, राइट। क्या बन गया, H2O, और ये R के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और ये क्या बन जाएगा, I2। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपनी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। कौन सी, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, C और O बॉन्ड का जो क्लीवेशन हो रहा था, जिसको हम तोड़ रहे थे, उसको तोड़ने से जो प्रोडक्ट बने वो हमने कंप्लीट कर लिए, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर मैं इरेज करूंगा, फिर थर्ड रिएक्शन लेके चलेंगे, ओके। थर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, आज जल्दी, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड। OH एंड CO बॉन्ड, जब इन्हें क्लीवेशन कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी वो देखेंगे। तो बेटा इसमें आपको पता है, फर्स्ट है रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर, रिएक्शन ऑफ ROH यानी कि अल्कोहल एट डिफरेंट, इसके मैं बोर्ड के 2 पार्ट कर लेता हूँ, क्या है कि बार बार फिर इसको इरेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो बेटा, दिख जाएगा यहाँ तक शायद। फर्स्ट एक नंबर लिखा है उधर, वो है
रिएक्शन ऑफ अल्कोहल at different temperature, ठीक है। तो फर्स्ट है एट लो टेम्परेचर, पहले का है एट देखो बेटा, जब लो टेम्परेचर पे अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं, अब अल्कोहल की में ही उसकी मिक्स्ड रिएक्शन होगी, अब अल्कोहल में ही मिक्स्ड रिएक्शन होगी, किसी को कुछ नहीं करना है, ना किसी का क्लीवेशन होगा। अब अल्कोहल को तोड़ेंगे, उसके यानी कि इट सेल्फ रिएक्शन होगी, खुद से ही रिएक्शन होगी उसकी, अब ठीक है ना। और जब अल्कोहल को लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ईथर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का। एट लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंप्लीट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कहाँ है? हाँ, कंप्लीट एंड फॉर्म ईथर। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ईथर बनेगा। देखो CH3 CH2OH OH CH2 CH3 कितने टेम्परेचर पे? 413 केल्विन पे। कितने केल्विन पे? 413 पे। देखो बेटा, अब ये जो रिएक्शन दिख रही है आपको, ये जो रिएक्शन दिख रही है, इसमें हमने एथेनॉल के 2 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए? 2। CH3 CH2OH प्लस है, फिर OH है, फिर CH2 CH3। इसका मतलब क्या हुआ कि एथेनॉल के कितने मोल हैं बेटा? 2 मोल है। ये यहाँ से क्लीवेशन हो जाएगा OH और H का, H2 का निष्कासन हो जाएगा, सेक्रेशन हो जाएगा। देखो CH3 CH2O CH2 CH3 और क्या बाहर हो गया? H2O आउट हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अगर हम इसका नाम लिखें तो एथोक्सी इथेन लिखा जाएगा। एथोक्सी इथेन क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ईथर का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें जो ईथर के साथ जो ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका ऑक्सी वो लगता है। प्रीफिक्स ऑक्सी लगता है तो ईथर का, एथोक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम कराते हैं हाई टेम्परेचर पे। कहाँ पे कराएं? हाई टेम्परेचर पे। एट हाई टेम्परेचर तो इसमें होगी एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंप्लीट। एलिमिनेशन and form एथीन। क्या बनेगी? एथीन बनेगी। देखते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, और जब मस्तिष्क स्वस्थ है तो पूरी बॉडी स्वस्थ है। ठीक है बेटा। अच्छे स्वास्थ्य में अच्छा मन निवास करता है।
और जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो मस्तिष्क भी अच्छा होता है और अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो क्रिएट होती हैं, राइट। ओके, और हम इस टेंशन में बैठ जाएं, कोरोना आ गया तो करे तो क्या करें, कुछ नहीं करना, जो करना है कोरोना करेगा, जो करेगा वो कोरोना करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ उसके प्रिवेंटेशन कैसे करें, राइट, उसका बचाव ही उपचार है, देशी भाषा में बोल देती, ठीक बेटा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट एंड फॉर्म इथीन, क्या बनाएगा, एथीन बनाएगा। देखिए बेटा, बने रहिएगा हमारे साथ। CH3CH2OH ये हमने कराई 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे। एलिमिनेशन यानी कोई बाहर निकले तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और यहाँ से OH का। यहाँ से अगर आप इसको हम डीपली समझाएं तो हम डीपली भी समझ सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपको, आप तो बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिएगा हमारे साथ। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। देखो CH3CH2OH है ना, है ना, हाँ है ना, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। एलिमिनेशन हो गया, इधर से हाइड्रोजन का, इधर से ऑक्सीजन का, CH2 बन गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2। बस इत्तू सा काम था, इत्तू सा, और तुम कंफ्यूज्ड हो गए। लेकिन नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे योद्धा हैं जो कभी कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। ओके, कर दो इसको रेज। नेक्स्ट है, अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और टू फॉर्म एल्किन। ये जो एल्किन बनी है बेटा, इसके हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही मोस्ट है और जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि बेटा अगर एग्जाम में मैकेनिज्म अक्सर पूछी जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। देखो बेटा, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डी मैंने आपको बताया है कि डिहाइड्रेशन यानी कि जल के आउट होना, जल का क्या होना, बाहर निकलना। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, टू फॉर्म एल्कीन। फर्स्ट जो है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी, मैं लिख देता हूं। कंप्लीट्स इन 3 स्टेप, कंप्लीट्स इन 3 स्टेप। बने रहिएगा हमारे साथ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देखिए बेटा कैसे होता है। CH3OH, प्रोटोनेटेड मतलब क्या है कि उसको हमने H+ से रिएक्शन करा दें, और जब H+ से हम रिएक्शन कराएंगे तो ये जो आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पे Lp प्रेजेंस होते हैं। ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंस होते हैं, Lp। क्या प्रेजेंस होते हैं बेटा, Lp प्रेजेंस होते हैं। देखो अब, अरे कहाँ कर दिया ध्यान, सॉरी बेटा, अल्कोहल है अपना,
अब ये Lp प्रेजेंस है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो था वो ये दे चुका, अब तो ये लेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो दे चुका, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Lp इसको दे देगा। क्या बन जाएगा, CH3 अब बनेगा OH और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। हमने आपको बता रखा है यदि ऑक्सीजन पे प्लस आता है तो ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और यदि हाइड्रोजन पे प्लस आता है तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया। ध्यान से देखिएगा, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी कि इस अल्कोहल में क्या इन्वॉल्व हो गया, प्रोटॉन इन्वॉल्व हो गया। और जब अल्कोहल में प्रोटॉन इन्वॉल्व हो गया तो वो अल्कोहल होती है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। चलो भाई, अपना तो क्या परिणाम है। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल एक मैथिल एथिल ले लेते हैं, तो इसमें हो गया CH3 CH2O, यहां भी फिर ले लेते हैं CH3 CH2 H, यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन, ऑक्सीजन, O पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन है। देखिए बेटा, अब हमें बनाना क्या है, कार्बोकैटायन बनाना है। क्या बनाना है, कार्बोकैटायन। अब जो ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने लेके बाहर निकल जाएगा, और ये जब लेगा ऑक्सीजन, इससे इलेक्ट्रॉन गेन, ऑक्सीजन गेन होगी तो गेन नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डोनेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको ऐसे न बनाओ तो ऐसे बना लो, पॉजिटिव आ गया, और किसका एलिमिनेशन हो गया, H2O का। ध्यान से देखो बेटा, बेटा बिल्कुल अच्छे प्रकार से देखना है, ध्यान से देखना है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ये तो रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। देखो बेटा, किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप आपको पता है, सभी जानते हो, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। देखिएगा H दिख रहा है सभी को, ओ सॉरी बेटा नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया अपने पास। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। ये शायद सबको दिख रहा होगा, ओके। अब जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाए और ये इधर चला जाए। यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके, अपनी इलेक्ट्रॉन इसको देके बाहर निकल जाए। ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाए तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कैटायन था वो एनायन बन गया। कैटायन एनियन आपको पता है कि उनमें अट्रैक्शन होता है, और ये H+ आउट हो गया।
ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही है। समथिंग 40 मिनट हो गई होंगी। और जो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक रिएक्शन इसकी और रह गई, इसकी अगर एथीन के दो प्रोडक्ट बने, कहाँ गया चौक, बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं। वो क्या है, एक स्पेशल नोट है, इफ टू प्रोडक्ट एज एल्कीन इज ऑब्टेन, इफ नोट में लिखेंगे ये बात, इफ टू प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन, if two product of alkene as obtained, दो प्रोडक्ट एल्कीन के यदि ऑब्टेन हो रहे हैं, देन स्टेबल प्रोडक्ट इज डिसाइड बाय सेप्टेजेफ रूल। डिसाइडेड बाय, देखो आपने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा हुआ है, आपने हेलो एल्किन हेलो एलिन सेप्टेजेफ का रूल पढ़ाया था, मैंने खुद पढ़ाया था, डिसाइड बाय सेप्टेजेफ रूल। सेप्टेजेफ का रूल क्या है, देखो सेप्टेजेफ का रूल ये है कि विच एल्किन मोर ऑब्टेन, यानी कि विच एल्किन मोर स्टेबल या विच एल्किन प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हैव मोर एल्किल ग्रुप। देखिए बेटा साथ रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, ये तो हम अब इसको प्रूव करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल से। देखिए CH3 CH2 CHOH और यहाँ पर है CH3। देखिए बेटा एक बात आप अभी समझ लो अच्छी प्रकार से कि OH ग्रुप या न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप या OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन होगा अल्फा। कौन सा कार्बन होगा बेटा, अल्फा। और उसका एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट का मीन समझते हो आप, उसका नजदीकी या पड़ोसी। जैसे अपना घर है, ये अपना घर है, अपने घर के इधर भी एक घर, अपने घर के इधर भी एक घर, तो ये घर हो गया अपना एडजेसेंट, ये घर एडजेसेंट, ये घर भी एडजेसेंट। और एक अपना घर, ये घर है, इसके इधर ही इधर घर है, लेकिन इस तरफ घर एक भी नहीं है, तो अपने एडजेसेंट ये होंगे, ये एडजेसेंट नहीं होंगे। राइट, ध्यान रखना। कार्बन से जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप वाले जो कार्बन से जो अल्फा कार्बन है उसके एडजेसेंट होगा बीटा कार्बन। अब बेटा इसके एडजेसेंट कितने हैं, 2 हैं, एक तो ये है बीटा और एक ये है बीटा। इसके नियरेस्ट बोल देते हैं, एडजेसेंट बोल देते हैं, तो कितने कार्बन बीटा कार्बन हुए, 2 बीटा कार्बन हुए। राइट, अब देखो बेटा, अब यहां से समस्या आएगी। यहां पे समस्या क्या आएगी कि जो बीटा कार्बन है कि कौन से कार्बन से हाइड्रोजन निकालें। भाई हाइड्रोजन यहां से भी एलिमिनेट हो सकती है, हाइड्रोजन यहां से भी एलिमिनेट हो सकती है, तो दोनों से कर दो ना। कहाँ दिक्कत आ रही है डियर स्टूडेंट, CH3 CH2, इसका मतलब हमने यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन नहीं किया। यहां पे देखो CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो यहां से भी OH निकलेगा। इसको और ऐसे अच्छी प्रकार समझ लो, कंफ्यूज मत हो। तो ये H2 बाहर होगा एक बार तो, और ये एल्किन बनी। राइट, अब यदि हम इस बीटा से हाइड्रोजन का सेपरेशन कर दें, CH3
CH डबल बॉन्ड CH3, दोनों में क्या सह प्रोडक्ट क्या है, H2O, सब प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब देखो बेटा, ये एल्किन मुख्य मेन होगी या मेन ये होगी। अब अकॉर्डिंग टू सेथ जेफ का रूल फॉलो करेंगे। सेथ जेफ का रूल ने क्या बताया कि कौन सी एल्किन मेन होगी, जिसमें मोर एल्किल ग्रुप होंगे। अब देखो बेटा, इसमें तो इधर एल्किल कितने ग्रुप है, एक, इसमें इन दोनों के इधर भी इक्वल एल्किल ग्रुप है ना, है ना, तो ये मेन प्रोडक्ट होगा। ये तो बनेगी 20% और ये बनेगी 80%। ठीक है बेटा, अब हम इसको पढ़ चुके हैं, जो अपने काम की आने वाली चीज़ें थी वो हम पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे वो इसी में ही पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, ओके। और फिर कल अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। खटाक से लाइक और शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप तक नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, जब आप बेल आइकन को दबाइएगा। बेल आइकन को दबाकर ऑल जो उसके आइकन पे क्लिक करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।